हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग एक्सरसाइज 51 क्वेश्चन नंबर से 60 क्वेश्चन तक करेंगे। चैप्टर 8 कर रहे हैं हम लोग, वर्क एंड एनर्जी। एससी वर्मा वॉल्यूम 1 का है चैप्टर, है चैप्टर नंबर 8 वर्क एंड एनर्जी। उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 41 to 50 किया था। आज हम लोग 51 to 60 करेंगे। टोटल एक्सरसाइज में 64 क्वेश्चन है, तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो में 61 to 64 कर लेंगे, तो छोटा वीडियो बनेगा वो, ठीक है। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 51 to 60 इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h, जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है वो h है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड एट द ग्राउंड एंड अदर एंड इज फिटेड विथ ए स्मूथ रिंग। एक तो ग्राउंड पे फिक्स है, ठीक है, और एक रिंग से अटैच्ड है दूसरा एंड जो है, ठीक है। ओके, रिंग ऑफ मास m, रिंग का जो मास है दैट इज m इज द मास ऑफ द रिंग। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, विच इज अलाउड टू स्लाइड ऑन द हॉरिजॉन्टल रॉड फिक्स एट हाइट h। ये जो स्प्रिंग है इसमें स्लाइड कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। इट इज अलाउड टू स्लाइड ऑन द रॉड विच इज हाइट h। ये जो दूसरा रॉड है ये हाइट h पे, उस पर रिंग स्लाइड कर सकता है, ठीक है। इस पर रिंग जो है स्लाइड कर सकता है। ओके, इनिशियली द स्प्रिंग, स्मूथ रिंग है। स्मूथ रिंग मतलब वो मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है रिंग और रॉड के बीच में। इनिशियली द स्प्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। शुरू में जो स्प्रिंग है वो वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। When the system is released from rest, मतलब 37 डिग्री है जब सिस्टम रिलीज किया गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। जब आप सिस्टम को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये इधर जो रिंग पे एक kx फोर्स लग रहा है, where x is the extension in the spring, ठीक है। और वो जो kx फोर्स का एक जो रॉड के लॉन्ग कंपोनेंट होगा, वो जो रिंग को है, रिंग को इधर मूव करवा देगा और धीरे धीरे स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ तक आएगा, ठीक है। धीरे धीरे स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा रिंग, तो स्प्रिंग विल लूज ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली क्या, इनिशियली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग इज जीरो, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग वर्टिकल हो जाएगा, then spring is going to lose all its potential energy, and all the potential energy of the spring will get converted into the kinetic energy of the ring, ठीक है। तो शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का, वो वही जो है पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। सो व्हेन a spring goes vertical, the spring comes to its natural length, so all its potential energy gets converted into kinetic energy of the ring, kinetic energy of the ring। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, दिस इज h, ये जो डिस्टेंस है वो h है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, h sec 37, नहीं, एंड माइनस द नेचुरल लेंथ विल बी द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। sec 37 मतलब क्या, 1 by cos 37, 1 by cos 37 means 4 by 5 minus h, so h by 4 is the extension in the spring, ठीक है। अब जब स्प्रिंग ये रिंग यहाँ पे आ जाएगा तो स्प्रिंग वर्टिकल हो जाएगा, एंड ऑल इस काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग। तो स्पीड पूछा है तो v विल बी व्हाट, k by m into x, k by m into x, and x is what, h by 4, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी, दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। द फिगर शोज ए
light rod of length L rigidly attached to the heavy block at one end and a hook at the another. The system is released from rest with rod in the vertical position. There is a fixed smooth ring at a height h below the initial position of the hook, and the hook gets into the ring and as it reaches there. What should be the minimum value of h so that the block moves in a complete ring about the in a complete circle about the ring? ये तो क्वेश्चन इजी है यार, दिखने में ही आपको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट। ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको h दे रखा है। अब आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि ये इसमें फंस जाए और पूरा एक वर्टिकल सर्किल मूव कर जाए, यही चाहते हो ना? एक वर्टिकल सर्किल मूव कर जाए, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी इतना होना चाहिए कि ये यहां तक इस हाइट तक चला जाए, तभी ना सर्किल में मूव करेगा, तभी सर्किल में मूव करेगा। मतलब यू वांट दैट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू हैव, जब ये हुक फंस जाए तो यहाँ पे इतना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए ये कि पूरा का पूरा यहाँ तक पहुँच जाए। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी के इज व्हाट? के इज mgh, है ना? और आप चाहते हो पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाए। सर्किल कंप्लीट करने के लिए, अच्छा ये तो रॉड है तो इसमें तो स्लैकनेस का कोई चक्कर है नहीं, तो यहां तक अगर इसी को रेफरेंस मान लें हम, तो आप चाहोगे कि काइनेटिक इतना हो कि यहां तक पहुंच जाओ। यहां तक पहुंचने के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू विल बी एनर्जी विल बी mgl, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इतना होना चाहिए कि मतलब वेलोसिटी घटते घटते यहाँ पे जाके जीरो मिनिमम को चूंकि बात कर रहा है, दिस ke शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mgl। नहीं, अगर ke ग्रेटर mgl होगा तो उस केस में आपका यहाँ पे जो ke होना चाहिए वो आपका इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन है। तो कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि इसके पहले यहाँ तक आपका ये ब्लॉक जाए, और यहाँ तक ब्लॉक जाने के लिए अगर यहाँ तक ब्लॉक पहुँचता है तो उसका एनर्जी क्या होगा? mgl प्लस सम ke, ठीक है? तो अगर हम मिनिमम ke का बात करें तो मतलब ke मस्ट बी मोर देन mgl। यहाँ पे एनर्जी mgl तो है ही पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ke भी हो सकता है, ठीक है? यानी यहाँ का जो एनर्जी है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mgl प्लस ग्रेटर इक्वल टू mgl एटलीस्ट। इक्वल होगा तो जस्ट यहाँ पहुंचेगा, इक्वल होगा ये ke जो है अगर mgl के बराबर होगा तो जस्ट पहुंच जाएगा, और ग्रेटर होगा तो यानी हैप्पीली पहुंचेगा, ठीक है? तो अगर ke min का बात करते हो तुम तो ke min should be at least equal to mgl, and what is ke min? mgh min. So h min has to be equal to L। h min कम से कम L के बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो हैप्पीली पहुंचेगा, कुछ ke भी यहाँ रहेगा, ठीक है? और h min अगर h जो है आपका L से छोटा हुआ तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएगा, उसके पहले ही उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसके पहले ही इस बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है? इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A bob of pendulum at rest is given sharp hit to impart it a horizontal velocity of 10 gl, where L is the length of pendulum. Find the tension in the string when the string is horizontal. अच्छा, when the bob is at its highest point. अच्छा, the string makes angle 60 degree with the upward vertical. निकालते हैं। देखो ये आपका खूंटा है और ये बॉब है,
बॉब को क्या दियो तुम, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दियो, यू आर गिवन इट ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v is 10 gl, ठीक है, 10 gl। अब बोला जब यहां पहुंच जाएगा तो क्या वेलोसिटी होगा, यही पूछा है जी, टेंशन पूछा है। व्हाट इज टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, व्हाट इज द वेलोसिटी। अगर इसी को रेफरेंस मान लें हम लोग पोटेंशियल या मेजरमेंट का, इफ आई टेक दिस एज रेफरेंस, then the energy over here is how much, the energy over here is half mv square, so it is 5 mgl, ठीक है। और यहां पे एनर्जी क्या होगा, अगर इसको रेफरेंस मान लियो तो ये L is the length of the string, तो mgl plus half mv square, so this energy and this energy has to be equal। so यार क्योंकि कंजर्वेटिव है सिस्टम, कहीं कोई डेसिपेशन दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है। सो टेंशन पूछा है, सॉरी, हाँ ठीक है, टेंशन निकल जाएगा। सो mv स्क्वायर इज 8 mgl, mv स्क्वायर इज 8 mgl, ठीक है। अब यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, इफ आई सी द फ्री बॉडी डायग्राम ओवर हियर, देन यू हैव a tension force in this direction and mg in this direction, velocity इस डायरेक्शन में होगा, and you have acceleration which is v square by l, acceleration is v square by l, right? So the tension in the string will be, the net force in radially inward direction is t, and that will be equal to mass into centripetal acceleration, that will be equal to mass into centripetal acceleration. So mv is mv square 8 mgl, so t is 8 mg, t जो यहाँ पे होगा वो 8 mg हो जाएगा, t is going to be the 8 mg, t is 8 mg, ठीक है, t is going to be 8 mg, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है भाई, बॉब, what is the tension in the bob at the highest point। अब हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि भाई सर्किल कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, है ना। पहले हम लोग चेक कर लें सर्किल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सर्किल कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना, मान लो यहाँ तक पहुँचता है तो जो आपका एनर्जी है वो 2 mgl हो जाएगा, नहीं, अच्छा यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टेंशन आएगा, if v is the velocity, what are the forces acting in this direction, t and mg, right, t and mg। so at the highest point, अगर मान लो अज्यूम करो कि पहुँचता है, ठीक है, पहुँचता है तो वो पता चल जाएगा, देख लो t का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब ये पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो नेट फोर्स एक्टिंग इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज t प्लस mg एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सो कहने का मतलब ये है कि जो टेंशन है, टेंशन विल बी mv स्क्वायर बाई l माइनस mg, और इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये सर्किल कंप्लीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से mv स्क्वायर हमारा आ गया है, mv स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 mgl, तो ठीक है, हो रहा है जी, 6 mgl हो गया अपॉन l माइनस mg, मतलब 5 mg हो गया, 5 mg हो गया, ठीक है। 5 mg इज मोर देन 0, तो स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट, तो मतलब पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। द हाईएस्ट पोजीशन इज गोइंग टू बी दिस, हाईएस्ट पोजीशन इज गोइंग टू बी दिस, ठीक। अब क्या बोल रहा है, जो 60 डिग्री एंगल बनाया, किससे, अपवर्ड वर्टिकल से,
It makes an angle of 60 degree with the upward vertical. 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल, मतलब ये अपवर्ड वर्टिकल है, 60 डिग्री एंगल है। अच्छा, टेंशन निकालना है, निकाल लेते हैं। चलो पहले वैसे ही mv² पहले निकालो, क्या है mv², मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से पहले वेलोसिटी निकालो, यहाँ पे कितना है। वेलोसिटी निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ यहाँ, पहले इसको मिटा रहे हैं सब। नीचे तो आपका 5 mgl है, यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, बड़ी पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कितना है L, और L का 60, नहीं L का 60 प्लस L, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ओके, so this is mgl and cos 60 is what, 1/2, so this is 3 mgl/2. So this is going to be 5 minus 3/2, 7 mgl/2 equals to half mv². So mv² is 7 mgl. Okay, अब देखो, let's draw the free body diagram. स्ट्रिंग एनर्जी है, अगर रॉड रहता तो ये सब दिक्कत नहीं रहता। अब टेंशन इधर लग रहा है, एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन? नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज T प्लस mg cos 60 and that should be equal to mass into centripetal acceleration. ये T प्लस mg cos 60 सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो यहां से टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन इज गोइंग टू बी सिंपली इज mv²/L माइनस mg cos 60। mv² क्या आ गया, 7 mgl अपॉन L, L कट गया, माइनस mg/2। सही आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, 6.5 mg, 6.5 mg ये बनेगा तुम्हारा। ठीक है, बढ़िया, सही आंसर है, ठीक है, द आंसर इज करेक्ट। ये देखो क्या बोल रहा है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 50 सेंटीमीटर्स लॉन्ग स्ट्रिंग connected to 100 gram ball. The ball is pulled aside so that string makes an angle 37 degree with the vertical and is then released. Find the tension in the string when bob is at lowest position. So easy question सब है, सब easy question है, मेरे लायक कुछ भी नहीं है। लास्ट में इतना इजी नहीं देना चाहिए क्वेश्चन। हमको लगता है कि शुरू में स्प्रिंग का दिया, फिर इसका दिया, ऐसा करके डिवाइड किया होगा इसने। ये 37 डिग्री है, ठीक। अभी मान लो ये जो है यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, L इज द लेंथ, L लेंथ दे रखा है आपको। तो अब जब यहाँ आएगा, अगर इसी को रेफरेंस मान लो, शुरू करो, मान लो सपोज करो नीचे वाला पोजीशन को ये हाइट का रेफरेंस मान लेते हैं, तो शुरू में पोटेंशियल ये कितना था, मतलब पोटेंशियल इनिशियली इज हाउ मच, यहाँ पे के ही तो नहीं है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज mg L1 माइनस, यही हाइट हुआ ना, रेफरेंस है, तो ये कितना हो गया L माइनस L cos 37,
ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में, यानी mv² इज सिंपली 2mgl and cos 37 is how much? 4/5, 3/5 sin 37, cos पर 4/5, ये हो जाएगा 2/5 mgl, 2/5 mgl, ठीक, ओके फाइन. सो एट द लोएस्ट पोजीशन फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें हम तो क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ. एक तो टेंशन T और एक mg, ठीक है. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. सो नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज हाउ मच? T minus mg, and that should be equal to mass into centripetal acceleration. That should be equal to net force in radially inward direction towards center. This is centripetal force T minus mg, and that is equal to कि circular motion हो रहा है तो it is accelerating radially inward direction. सर्कल का पार्ट हो गया ना कैसे, तो इधर एक्सेलरेट कर रहा v²/L से, that is equal to m into v²/L. So what is tension? Tension is mg plus mv²/L. वैल्यू पुट कर दो. मास कितना है? 0.1 kg. जी का वैल्यू पुट कर दोगे तो चलो पहले एक बार पूरा लिख ही लो, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे. mv² का वैल्यू पुट कर लीजिए. mv² क्या आ जाएगा? 2/5 mgl on L, ये हो जाएगा 7/5 mg, ठीक है. सो टेंशन इज 7/5 mg. मास इज 0.1 and g is 9.8. लेंथ का कोई नीड नहीं था ना, तो कितना आ जाएगा? वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से. अगर 10 ले लोगे तो इजीली हो जाएगा, बट कुछ लिखा नहीं है तो 10 नहीं ले रहे हैं. 7 गुने 0.98 भागा 5, 1.372, और जी को 10 लोगे तो 1.4 हो जाएगा. जी को अगर 10 लोगे तो 1.4 हो जाएगा. आंसर में 1.4 लिया है, मतलब जी को 10 ले लिया है तो 1.4 आंसर हो जाएगा. जी को 10 ले लोगे तो 1.4 आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. सर्कुलर मोशन में ऐसे इस टाइप का चीज हम लोग कर ही रखे हैं, बट वहाँ एनर्जी इस टाइप का सवाल नहीं था, क्योंकि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़े थे हम लोग. उसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं पढ़े थे, इसलिए वहाँ पे नहीं था. ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फिगर शो ए स्मूथ ट्रैक, a part of which is a circle of radius r. ठीक है. A block of mass m is pushed against the spring or spring constant k fixed at the left end and then released. Find the initial compression of the spring so that block presses the track with a force mg when it reaches a point p. तो p, अच्छा p ये पॉइंट है, ओके, हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये पॉइंट है ना. अच्छा ठीक है. तो नॉर्मल रिएक्शन इज mg. नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg है. मतलब अगर यहाँ पे अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम लोग, यहाँ पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एक तो फोर्स mg लग रहा है तुम्हारा, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा. सो दिस n विल बी इक्वल टू mv² बाई रेडियस दे रखा है ना. N will be a kind of centripetal force, and that will be equal to mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. और ये n दे रखा है. N is mg. So that means mv² is basically mgr. Right. अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर इसी को रेफरेंस मान लेते हो तुम, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है? It is 1/2 kx². 1/2 kx².
यहाँ P पॉइंट पे एनर्जी क्या है? P पॉइंट पे एनर्जी जो है आपका दैट इज mgr, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक हाफ mv², बट mv² इज mgr, तो इट इज हाफ mgr। अब कहीं कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं इन्वॉल्व है, सो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, आपका x का वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 3/2 mgr, 2 will cancel out, so compression is 3 mgr by k under root, 3 mgr on k under root। ठीक है ना? नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है, that normal reaction will act as a centripetal force and that will be equal to mass into centripetal acceleration। ठीक है, तो bob of a, अच्छा अगला देखो क्वेश्चन, the bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart it a horizontal speed of 3gl, √3gl। अच्छा ठीक है, find the angle rotated by this string before it becomes slack। अच्छा ओके ठीक, स्लैक मतलब टेंशन वहां 0 हो जाएगा, स्लैक मतलब वहां पर टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने हिट किया है और हिट करके वेलोसिटी कितना दे दिया है? 3gl। ठीक, ओके, स्लैक मान लो कि यहां जाके स्लैक हो रहा है सपोज। ठीक है, मतलब यहां पे टेंशन निकाल लो पहले, जस्ट फाइन टेंशन फर्स्ट, स्लैक बाद में देखेंगे। स्लैक तो टेंशन 0 करके निकाल लेंगे, यहाँ पे टेंशन निकाल लिया जाए सपोज करो। ठीक है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, लेट्स फाइंड टेंशन, लेट्स फाइंड द टेंशन। ठीक है, सो इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब थीटा नेगेटिव आ जाएगा तो पहले स्लैक नहीं होगा, ऐसे ऊपर ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ निकालें तो क्या अगर इस पे फोर्स निकालें बॉब पे, तो व्हाट आर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब? टेंशन T mg, इस वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, ये ऐसे जाएगा ना। ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, this is going to be theta, net centripetal force is T plus mg sin theta, and that should be equal to mass into centripetal acceleration. So your tension is mv² by L minus mg sin theta, and what is mv² by L? उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इसी को अगर हाइट का रेफरेंस मान लें, so energy over here is how much? हाफ mv², चूंकि पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो हाफ pgl, so it is 3 mgl by 2। समझ में आ रहा है? 3 mgl by 2, और यहां एनर्जी कितना हो जाएगा? बड़ी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट क्या हो जाएगा? L प्लस L साइन थीटा, इज mgl 1 plus sin theta, and suppose the kinetic energy is half mv², v already we use कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, and this energy will be equal because there is no dissipation involved, कोई dissipation involved नहीं है, तो ये दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगा, यानी यार 3 mgl, where should I write, ये इन्हीं से एनर्जी हो गया, और यार mgl 1 plus sin theta प्लस इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। So half mv², that implies that mv² is going to be simply
6 mgl minus 2 mgl 1 plus sine theta, or it is 4 mgl minus 2 mgl sine theta. So ये हो जाएगा 4 mgl minus 2 mgl sine theta upon L minus mg sine theta. That implies that this is 4 mg and this is 3 mg sine theta. अब यहाँ जहाँ पे ये टेंशन जीरो होगा वहीं पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, जहाँ पे टेंशन जीरो होगा वहीं पे स्ट्रिंग आपका स्लैक हो जाएगा। ये कितना आ रहा है यार, हैं? तो 4/3 आ रहा है, साइन थीटा तो 4/3 हो ही नहीं सकता है। फिर से चेक करें, हाफ एमवी का 3gl दे रखा है तो ये आ जाएगा 3mgl/2 एनर्जी, ठीक है ये तो, और mgl 1 plus L plus L sin theta is good। नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ गलत हो गया, 3mgl/2 है, समझ रहे हैं ना, यहाँ एरर हो गया। वही क्या, साइन थीटा का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब सही है। mgl ये भी हटाओ, ठीक। So this gets 0 as sin theta equals to 1/3. So the angle rotated will be equal to what? Pi/2 plus sin inverse 1/3. Pi/2 plus sin inverse, pi/2 तो ट्रेवल कर जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, ये तो pi/2 एंगल हो ही गया, प्लस थीटा हो जाएगा। सो एंगल रोटेट, मतलब लेट्स कॉल इट थीटा डैश, सॉरी आंसर देखना है, pi/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स माइनस 1/3 सेम चीज है, माइनस 1/3 मतलब वो तुम्हारा -1 कॉस इनवर्स -1/3 ऑब्ट्यूज ही हो गया ना, वो भी तो ऑब्ट्यूज हो गया है ना, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कॉस इनवर्स -1/3, ठीक है, -1/3 आंसर तो ऑब्ट्यूज पे ही आएगा ना। कॉस इनवर्स -1/3 क्या एंगल हो गया, सो कॉस अल्फा इज -1/3, or we can say alpha is what? Cos alpha is yani it is something like this, or you can say it is alpha must be obtuse, alpha must be obtuse, it is somewhat like this, cos, sorry, cos, ठीक है। So this is minus of sin theta, theta is sin inverse 1/3, सेम बात है, सेम है। या तो ऐसे लिख दो pi/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, या cos इनवर्स -1/3 लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, a heavy particle is suspended by a 1.5 meter long string
It is given horizontal velocity of root 57 meter per second. Find the angle made by the string with the upward vertical when it becomes slack. तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना. Find the speed of the particle at this instant. Find the maximum height reached by the particle over the point of suspension. Over the point of suspension. इसको हमने वेलोसिटी दे दिया है कितना, रूट 57 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग. कहाँ पे जाकर स्लैक होगा, कहाँ पे जाकर स्लैक होगा, यही बोल रहा है ना, कहाँ पे जाके ये स्लैक हो जाएगा. देखो पीछे तो हमने देखो ऐसे ले लिया था, मतलब यहाँ से ले लिया था. हम लोग चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मतलब वो अपने आप आ जाएगा ना, थीटा ऑब्ट्यूज अपने आप आ जाएगा, थीटा अपने आप ही ऑब्ट्यूज आ जाएगा. ठीक है, तो मान लो कि यहीं पे ये स्लैक हो जा रहा है. ठीक है, अपवर्ड एंगल बिट बाय अपवर्ड वर्टिकल. या तुम चाहो तो मतलब देखो डिपेंड्स, अगर ऐसे लोगे तो मतलब अगर मान लो पहले स्लैक हो जाता है तो थीटा विल बी नेगेटिव, थीटा विल कम एज नेगेटिव. या थीटा आया है साइन वर्स 1/3, थीटा इज पॉजिटिव, मतलब π/2 प्लस साइन वर्स 1/3 लिख दिया हमने. और इसमें आप जैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है. ठीक है, आपकी इच्छा है. तो विद द वर्टिकल बोल रहा है, मतलब लेट्स अज्यूम कि ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे जा रहा है. ठीक है, इसमें भी ले लो ऐसे ही, फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज थीटा. मतलब अगर पहले ही स्लैक हो जाएगा थीटा विल कम एज नेगेटिव, अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है. तो बोला फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम्स स्लैक. तो अपवर्ड वर्टिकल तो हमारा ये हो गया, यहां से एंगल पूछ रहा है. चलो इसको हटा दो, लेट्स रिमूव दिस एंगल. अपवर्ड वर्टिकल से बोल रहा है. So this is theta. Find the angle made by a string with the upward vertical where it becomes slack. Okay, so the string is going like this. Okay, so at this instant, what are the forces acting on the body? You have mg, you have the tension T. So net force in centripetal direction would be how much? Radially inward direction में net force will be T plus mg cos theta. And that should be equal to mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. ठीक है, mass into centripetal acceleration. So यार if I अगर हमें velocity निकालना है, so we have to use energy conservation. अगर इसी को reference ले लें हम लोग, so there is no P over here. So what is the kinetic energy? Energy will be only in the form of kinetic energy. So this will be equal to what? Mass दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं. मान लो ये वेलोसिटी, ये u मान लो, u है, तो u ले लो. और यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा? दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी. क्या होगा? ये मान लो L है. ठीक है, mgl 1 प्लस दिस डिस्टेंस L cos theta plus half mv square, and this must be equal to initial mechanical energy. This must be equal to initial mechanical energy, half mu square. ठीक है, okay. So that means यार mv square would be how much? m सब कट जाएगा यहाँ से. mv square is, मास दे रखा है क्या जी? मास की जरूरत नहीं पड़ रहा होगा, नहीं. चलो यहाँ पे आएंगे. अभी टेंशन यहाँ से क्या आ जाएगा? टेंशन इज mv स्क्वायर बाय l माइनस mg cos थीटा.
और जब स्लैक होगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा। स्लैक होगा तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एट दैट पॉइंट योर cos थीटा इज गोइंग टू बी v स्क्वायर बाई GL, v स्क्वायर बाई GL। v स्क्वायर बाई GL निकाल लो, कट जाएगा यार। v स्क्वायर is basically u square minus 2GL 1 plus cos theta, right? So that is u square minus 2GL 1 plus cos theta upon GL. Okay, so we are getting the things. So it is u square by GL minus 2 1 plus cos theta. Okay, so this is 3 cos theta equals to u square by GL minus 2. Minus 2. Now what is u square by GL? U square is 57, G is 10, and length is 1.5 minus 2. So 57/15 minus 2 upon 3. ठीक ही आ रहा है, 53 डिग्री आ रहा है आंसर, आ जाएगा मेरे ख्याल से। चलो चेक करते हैं। 57/15 minus 2/3, 0.6, cos थीटा इज 0.6, मतलब ये कितना हो गया, 3/5। हाँ ठीक है। sin 37 इज 3/5, 90 minus 37 होगा, 90 minus 37 मतलब थीटा इज 53 डिग्री, थीटा इज 53 डिग्री। ठीक है, ठीक है भाई, गुड। थीटा इज 53 डिग्री, cos theta is 0.6, or sin theta is sin 37 is 3/5. So this can be written as sin 90 minus theta, sin 90 minus theta. So 90 minus theta is 37. So theta is 90 minus 37, 53 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी पूछा, इस जगह पे क्या होगा, वेलोसिटी निकालो। ये 57 हो गया, 2 गुने 10 गुने 1.5, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा मतलब 1.6, sorry, so this will be how much? 15 दूनी 30, 16 या 48, 9, so v is 3 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा 3 मीटर पर सेकेंड होगा, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। यस, हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहां के बाद ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का हो जाएगा ना, यहाँ के बाद ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का हो जाएगा, नहीं तो स्लैक हो जाएगा, स्ट्रिंग तो स्लैक हो जाएगा, और यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह जाएगा, सॉरी, undergo some kind of projectile motion like this, नहीं तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी तो निकाल लिया हमने 3 मीटर पर सेकेंड, और एंगल भी निकाल लिया है, और यहाँ देखो हाईएस्ट पॉइंट जो रीच करेगा, ये तो दूरी है ही, इसके भी ऊपर जाएगा ना, ये आपका 1.5 हो गया, 1.5 इंटू कॉस 53 डिग्री तो आ ही गया, और कॉस 53 1.5 इंटू
0.6 मतलब कि 0.9, मतलब ये डिस्टेंस तो आपका है ही, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जाएगा, 1.5 2.4 मीटर तो है ही आपका। उसका जब प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा स्ट्रिंग स्लैक होते हुए, वो हाइट भी निकालना पड़ेगा आपको, वो हाइट भी आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। वो हाइट कैसे निकलेगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता है आपको, 3 मीटर पर सेकेंड इन 90, थीटा है 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो जाएगा, नहीं ये इसके पैरेलल होगा ना। सो हाइट विल बी व्हाट, यहाँ से अगर हाइट मेजर करें हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हो तुम लोग ये सब, ठीक है, तो यहाँ से अगर हाइट रीच निकालेंगे, h will be how much? h is going to be v square sin square theta, ठीक है ना, v square sin square theta अपॉन 2g। मतलब यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा, मतलब ये सर्कुलर मोशन कंटिन्यू नहीं करेगा, स्लैक हो जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करेगा ये। तो v square is 9 and sin square 53 degree is equal to what? Sin square 53 degree is ठीक है ना, थीटा 90 माइनस थीटा इस लाइन का परपेंडिकुलर, ठीक है, साइन स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10, और साइन स्क्वायर 53 क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 53, and 1 minus cos square 53 is this is 0.45 into 1 minus sin square 53, and 1 minus cos square 53. So it is 0.45 into 0.64. 0.45 into 0.64, 0.288. So maximum height reached जो हो जाएगा h max, that is going to be 2.4 plus this height, 2.4 plus, so that is 2.688. ये आना चाहिए आंसर, 0.688. अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पूछ रहा है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 भागा दे दो तो हो जाएगा 1.188। हाँ ठीक है, 1.2 बोला है, 1.188 इज 1.2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 1.2 मीटर ही हो गया एक तरह से ना, 1.188 1.2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इट इज 1.2 मीटर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle of theta and then released। सिंपल पेंडुलम को एक तरफ ले गए थीटा एंगल पे और फिर छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। द स्ट्रिंग हिट्स ए पेग, पेग मतलब खुट्टी होता है, पेग विच इज फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस x बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको जो है स्मॉल x कर दो। एक यहाँ पे पेग है इस जगह पे जो सस्पेंशन से x डिस्टेंस पे फिक्स है, ठीक है, which is fixed at a distance of x below the point of suspension and the bob start going in a circle centered at the peg। मतलब ये पेंडुलम ऐसे जाएगा और जो यहाँ आएगा ना उसका ये हिस्सा तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर ऐसे सर्कुलर मोशन इस पॉइंट के अबाउट
एग्जीक्यूट करना शुरू कर जाएगा। ये सर्कुलर मोशन का लेंथ जो रेडियस होगा L माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये तो पूरा आपका L है ना, ये x है, यहाँ तक तो रस्सी स्ट्रेट ही रहेगा और उसका यहाँ के अबाउट सर्कुलर मोशन में चला जाएगा। ठीक है, assume that initially Bob has a height less than the peg, मतलब बॉब का जो हाइट है, क्या लिखा है, बॉब हैज द हाइट लेस देन द पेग। इनिशियली बॉब हैज द हाइट लेस देन द पेग, मतलब यहां से हाइट पूछ रहा होगा, फिर मतलब ये जो डिस्टेंस है रेफरेंस ये हो गया, यहां से जो हाइट है बॉब का वो पेग के हाइट से लेस है। ठीक है, ये बोल रहा है बॉब हैज द हाइट लेस देन द पेग so that the maximum height reached by the bob maximum height reached by the bob equals its initial height। हाँ ठीक है, ये तो क्लियर है जी। हैं भाई देखिए, ऐसा है कि अगर ये हाइट होगा तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg L, और फिर इतना ही एंगल, मतलब अब मैक्सिमम हाइट रीच जो होगा इतना हाइट तक जाएगा। भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, द ओनली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, सो द पॉइंट वेयर द k बिकम जीरो अगेन, मैक्सिमम हाइट रीच यही होगा ना, यहाँ से ऐसे मूव करेगा और किस पॉइंट पे जाके k अगेन जीरो हो जाएगा, वो इसी हाइट पे जाके जीरो होगा, कहीं पर कोई एनर्जी डिसिपेशन है नहीं। ठीक है, सो हियर k वाज जीरो, सो द पॉइंट वेयर अगेन k विल बिकम जीरो विल बी दिस हाइट ओनली। ठीक है, द पॉइंट वेयर यहाँ से ऐसे जब मूव करेगा तो ये जो p है वो k में कन्वर्ट होता जाएगा और वो पॉइंट जहाँ पे k फिर से जीरो हो जाए वो हाइट यही रहेगा, ये h हाइट। ठीक है, मतलब ये मान लो h डैश लिखते हो अगर, तो इसमें कुछ प्रूफ करने का चीज़ है नहीं ऐसे। सो mg h डैश will be equal to mg L, so h dash will come as this only, same as this height, same as this height। इसमें तो कुछ था भी नहीं क्वेश्चन टाइप का चीज, इसमें तो बहुत सिंपल है ना। अब क्या बोल रहा है, इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड विथ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज L/2। अच्छा, इफ पेंडुलम रिलीज्ड, अब जैसे केस बोल रहा है आपको, अब बोल रहा है कि इनिशियली जो तुम्हारा पेंडुलम है ऐसे है, थीटा इज 90 डिग्री, इनिशियली थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड x इज L/2, फाइंड द मैक्सिमम हाइट reached by the bob above its lowest position before the string becomes slack। अच्छा ठीक है, लोएस्ट पोजीशन तो यही आएगा, ये ऐसे, ये आपका लोएस्ट पोजीशन हो जाएगा बॉब का। इसको रेफरेंस मान लो तुम, बोला यहां से कितना हाइट रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट। अब देखो जब यहाँ पे आएगा तो ये रस्सी ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है, उसके इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन वो एग्जीक्यूट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, नहीं ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो सपोज करो कि ये यहां तक जा रहा है, से इसको हटा देते हैं, सपोज करो इस पॉइंट पे जाके वो स्लैक हो रहा है,
So this angle is say alpha, right? यहाँ पे जाके मान लो स्लैक हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे एग्जीक्यूट करेगा ना इस पॉइंट के अबाउट, ये L/2 है तो ये भी L/2 हो जाएगा, ठीक है, रेडियस इज L/2। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। तो सपोज अल्फा एंगल पे मतलब अल्फा एंगल ले लिया है, अब देखेंगे कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। ठीक है, करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है बॉब पे। एक तो फोर्स तुम्हारा ये लग रहा है टेंशन, और दूसरा mg, और ये वेलोसिटी इसका ये है। तो अगर हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दें इसमें यहाँ पे, okay, so this is alpha, this will be also alpha, this would be alpha. So net force in radially inward direction is how much? This T plus mg sin alpha, T minus mg sin alpha, and that would be equal to mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration is what? V square by r, and r is L/2. R is L/2. So tension is mv square, 2mv square by L minus mg sin alpha, right? And the string will slack at that value of alpha where t becomes 0. String slack means t becomes 0. So from here we get the value of alpha where the string becomes slack. तो उसके पहले कि वेलोसिटी निकालना पड़ेगा हम लोग को। वेलोसिटी निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा। यहाँ पे एनर्जी क्या है, mgl, ये दूरी आपका l है ना, और यहाँ पे एनर्जी क्या बनेगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एनर्जी जो हो जाएगा इस जगह पे, हाइट कितना हो जाएगा L/2 एंड L/2 साइन अल्फा, ये L/2 हो गया और ये L/2 साइन अल्फा हो गया, mg plus half mv square, and this will be equal to the initial energy, initial energy के बराबर हो जाएगा। So this will give you half mv square equals to ठीक है, और mv square क्या बन रहा है यहाँ से देखो, the value where tension become the alpha where tension becomes 0 is mv square by L equals to, or mv square equals to sorry mgl sin alpha upon 2, right? Yeah. Now this becomes, उसका वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा mgl sin alpha upon 4 and mgl/2 ये ऐसा कट जाएगा। ओके, ऊपर चलते हैं थोड़ा। हैंग हो जाता है। So this mgl will cancel out. So what you get is sin alpha equals to 2 minus 2 sin alpha, and sin alpha is
2/3. So the value of alpha where the stream becomes slack is sin inverse 2/3. Sin inverse 2/3. तो क्या पूछा है तुमसे? Find the maximum height reached by the bob above its lowest position. तो maximum height क्या हो जाएगा तुम्हारा? H max is L/2 plus L/2 sin alpha. और sin alpha का वैल्यू क्या है? 2/3 है, right? So it is L/2 into 5/3. I can say 5L/6. 5L/6 पे जाके ये मैक्सिमम हो जाएगा. 5L/6 will be the maximum height. 5L/6 will be the maximum height. अब क्या बोल रहा है भाई? Find the value of x by L for which bob goes in complete circle about the peg. अच्छा, ठीक है, ओके, मतलब यहां तक पहुंचे, है ना? वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, says that bob goes in complete circle. Value of x where bob goes in complete circle. पहले ही बोलना था यार, तो क्यूआर में बी और सी हो जाता. चलो करते हैं. वैल्यू ऑफ एक्स वे बॉब गोज इन कंप्लीट सर्कल. मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू तब आएगा ना जब यहाँ जस्ट चला जाए, मतलब यहाँ पे जस्ट ये मूव करे, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब हाईएस्ट पोजीशन में, जस्ट हाईएस्ट पोजीशन में, मतलब टेंशन बिकम जीरो फॉर जस्ट 1 इंस्टेंट. मतलब यहाँ तक जस्ट पहुंचे मतलब 1 इंस्टेंट के टेंशन जीरो, फिर वो नीचे उतर जाए. ठीक है, हाँ, तो निकालो, चलो निकालते हैं. x का वैल्यू निकालना है such that the bob goes to its highest position. bob goes to its highest position. ये कितना हो जाएगा? ये L-x हो जाएगा. ब्लैक पेन यूज करता है, ये L-x हो जाएगा. हाईएस्ट पोजीशन पर रीच करना है हम लोग को. ये सब हटाते हैं. हम लोग को x by L का मिनिमम वैल्यू निकालना है such that bob goes to its highest position. bob goes to its highest position. ठीक है, निकाला जाए. हाईएस्ट पोजीशन मतलब ये पूरा जो सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, हाईएस्ट पोजीशन नहीं, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए, ये वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पहुंच जाए, है ना? ये L-x है, मतलब जरूरी नहीं कि ऊपर जाए, नीचे भी हो सकता है, आई डोंट नो. ये भी L-x हो जाएगा, ये भी L-x हो जाएगा. कंप्लीट साइकिल मतलब नीचे ही फिर होगा, नहीं तो खुट्टी से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टकरा जाएगा, या नहीं? तो ये आपका हाईएस्ट पोजीशन में रीच कर जाए. ठीक है, तो वो अपना पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाए. पूरा सर्किल, हाईएस्ट पोजीशन नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं हाईएस्ट पोजीशन, कंप्लीट सर्किल सर्किल कंप्लीट कर रहा है. तो ये दूरी कितना हो जाएगा? ये भी L-x ही होगा. अब हाईएस्ट पोजीशन में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है तुम्हारा? मान लो हाईएस्ट पोजीशन पे इसका वेलोसिटी v है, सो द वेलोसिटी इज v एट द हाईएस्ट पोजीशन. क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक तो mg हो गया और एक टेंशन t हो गया. एक mg हो गया, एक टेंशन t हो गया, एंड द वेलोसिटी इज v. सो नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज mg प्लस t, and that should be equal to mass into centripetal acceleration. जो सर्कुलर मोशन का आपका जो रेडियस है, that will be L-x. That would be L-x. Okay. Now let's apply conservation of energy and find out the kinetic energy at the highest position. सर्किल कंप्लीट करते करते मेन यही पॉइंट है ना. यहाँ पे अगर कंप्लीट कर लिया तो पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया. यहाँ पे भी जाके स्लैक नहीं हुआ है, जस्ट स्लैक हुआ, तो उसके इसमें सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा. उसके पहले स्लैक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा. ठीक है, उसके पहले स्लैक नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा बताओ?
एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, mgl इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, L माइनस एक्स प्लस L माइनस एक्स, mg twice of L minus x. That's going to be our potential energy at the highest position, and the kinetic energy is half mv square, right? So in that case, half mv square will be equal to mgl 2 mgl, तो इधर लेके जा रहे हैं, and you have 2 mgx, yeah, so this is equal to mgl 2 mgx, or you can say mv square equals to twice of mg L plus 2x, yeah, so this becomes equal to 2 mg L plus 2x L minus x. तो टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन इज 2 mg L plus x, sorry, L plus 2x L minus x minus mg. Then now the value of x, where the value of x by L, the minimum value of x by L, तो minimum value कब आएगा, minimum value आएगा when t just becomes 0 at the highest point, minimum value आएगा जब t just becomes 0 at the highest point. नहीं, इसको थोड़ा मैथमेटिकली बता दें क्या, देखो यहां से देखो क्या आ रहा है, 2 mg, अगर x बाई एल पूछा है ना, x बाई एल से डिवाइड कर दो, 1 plus 2x by L and 1 minus x by L, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सर्किल जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो एक चीज कि फाई, ये जो इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स बाई एल, मतलब एक्स बाई एल अगर बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा, एक्स बाई एल अगर हम बढ़ाते हैं तो ये आपका इंक्रीज करेगा, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें, इफ आई इंक्रीज एक्स बाई एल देन दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू इंक्रीज, तो एक्स बाई एल का मिनिमम कब मिलेगा, व्हेन टी गोज टू 0, एक्स बाई एल का मिनिमम आपको कब मिलेगा, व्हेन टी गोज टू 0, व्हेन टी गोज टू 0 एक्स बाई एल विल बी मिनिमम, मतलब हम लोग चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो, देखो 1 प्लस, मतलब समझ लो ना बात को कि मतलब मिनिमम वैल्यू चाहो तो निकाल भी सकते हो, एक्स बाई एल को टी के टर्म्स में निकाल लो, फिर देखो कि एक्स बाई एल विल मिनिमम व्हेन टी गोज टू 0, मतलब चाहो तो वैसे कर सकते हो, ठीक है, मतलब लेकिन आपको फिजिकली भी समझ में आ रहा है ना कि मतलब दिस एक्स बाई एल विल मिनिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई एल तभी आएगा जब इट जस्ट कंप्लीट द सर्किल, इट जस्ट कंप्लीट द सर्किल, मीन्स टी गोज टू 0 फॉर जस्ट 1 इंस्टेंट, टी गोज टू 0 फॉर 1 इंस्टेंट। अगर मैथमेटिकली आप अपने को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आप एक्स बाई एल का वैल्यू निकाल लीजिए टी के टर्म्स में, एक्स बाई एल का वैल्यू आप टी के टर्म्स में निकाल लो, आपका उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वो होमवर्क के लिए छोड़ते हैं आपको। सो एक्स बाई एल विल मिनिमम व्हेन टी गोज टू 0, right, when t goes to 0, and here we have 2 mg equals to mg, mg कट जाएगा, यानी यहां से आ गया
ओ हाँ, तो सर खिसक गया है, कोई बात नहीं। यहाँ से निकाल लीजिए, एम जी कट जाएगा। सो यू हैव 1 + 2x/L 1 - x/L equals to 1/2, or you can say this is 2 plus, राइट। यहाँ पे तो x/L का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है जी, यानी कुछ एरर हुआ है। एक बार आप पीछे चेक कीजिए कहाँ एरर हुआ है। x/L का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेट्स सी वेयर वी हैव कमिटेड एरर। देखो यहाँ तो ठीक लग रहा है मुझे, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन वाले में ही कुछ एरर हुआ होगा। mgl mg2 l - x + ½ mv², ठीक है ये mgl - m2 mgl + 2 mgx। अच्छा, यहाँ एरर हुआ, ये जो घटाया है ना, यहाँ माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा सर, ठीक है, -l, ये एरर कर दिया जी, ठीक है। तो ये आपका अब सही आ जाएगा, दिस इज माइनस, फिर यह माइनस, तो -2 हो गया। सो नाउ वी हैव 5x/L equals to 3. So your x/L will be 3/5 and 0.6. So the minimum value of x/L, where such that the bob is going to move in a complete circle, is going to be 0.6. अगर 0.6 मतलब 0.6 वो वैल्यू है जहाँ पे जस्ट कंप्लीट करेगा, जस्ट कंप्लीट करेगा। अगर इससे बड़ा हुआ तो हैप्पीली कंप्लीट करेगा, ठीक है। इससे कम हुआ तो पहले जाके स्लैक हो जाएगा, इससे कम हुआ तो पहले ही जाके स्लैक हो जाएगा, पहले ही वो स्लैक हो जाएगा, सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। 5L/6 आया था हम लोग का, 5L/6, और ये 0.6 है। ये पार्ट तो प्रूफ करने वाला था ना, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिख रहा है? पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपमोस्ट पॉइंट, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर। बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है इस टाइप का, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग का आया है इसमें तो खैर, बट इट इज वेरी फेमस। एक स्फीयर ले लेते हैं पहले, एक स्फीयर ले लिया हमने ऐसे, ऐसे ले लिया, ठीक। और यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ है, इस जगह पे रेडियस स्फीयर का सपोज करो r है, and now particle starts sliding from a on the surface of fixed smooth sphere from the topmost point से स्लाइड कर रहा है, ठीक है। मान लो एंगल थीटा स्लाइड कर गया, पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। और सपोज को बॉडी का वेलोसिटी जो है यहाँ पे v है, v इज द वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी थीटा। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन?
net force in centripetal direction is mg cos theta minus n, and that will be equal to mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. अब बोल रहा है find the angle rotated by the radius through the particle when it leaves the contact. See, it will leave the contact when n goes to 0. So the value of theta where it leaves the contact is the point where n goes to 0. The value of theta where the point is going to leave the contact is the value of theta where n goes to 0. ठीक है? So the point where n goes to 0, at that value of theta, the particle is going to leave the contact. See this, जो पार्टिकल का जो स्फेयर के साथ कांटेक्ट है उसको सिग्निफाई कौन सा फोर्स कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. So when normal reaction goes 0, that means the particle has lost contact with the sphere. Particle has lost contact with the sphere. So if you want to find the value of theta where the particle leaves the contact, put n goes to 0. So from here you get the value of theta where n goes to 0. ठीक है? mv स्क्वायर. अब mv स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके. यहाँ पे एनर्जी, अगर इसी को रेफरेंस मान लें हम लोग, टेक दिस एज रेफरेंस, the energy here is mgr, and what is the energy here? अब ये हाइट कितना हो जाएगा? mg, this height is how much? r cos theta plus half mv square. अब ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर होगा. So we have mgr equals to mgr cos theta plus half mv square. So your mv square is nothing but 2 mgr 1 minus cos theta. ठीक है? So it says 2 mgr, so r will cancel out. ठीक है? And this mg will cancel out. So you have cos theta equals to 2 minus 2 cos theta, or cos theta is 2 by 3, or theta is cos inverse 2 by 3. Theta is cos inverse 2 by 3. So angle rotated is cos inverse 2 by 3. Angle rotated is cos inverse 2 by 3. Yes, cos inverse 2 by 3. Clear है? ये इक्वेशन भी क्लियर है. सर्कुलर मोशन में सब पढ़े हैं हम लोग. ठीक है? ये देखिए क्या बोल रहा है. The particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius makes an angle of 30 degree with the vertical. ठीक? The particle is released from this position. What is the force exerted by the sphere on the particle just after the release? Find the distance traveled by the particle before it leaves the contact with the sphere. अभी टॉप पे नहीं रखा हुआ है, अभी जो है टॉप पे नहीं रखा है, मतलब 30 डिग्री एंगल बना के रखा हुआ है पार्टिकल. So your particle is, this is vertical, particle is here, इस जगह पर. अब बोल रहा है कि अब इसको छोड़ दिया हमने. ठीक है? अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द स्फीयर. ओके, पहले ये पार्ट देख लें. व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल? सी, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, here you have mg and here you have normal reaction. अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं है. So we have to find normal reaction basically. The force applied by the sphere, normal reaction basically. Force applied by the sphere, normal reaction. So अभी तो कोई velocity है नहीं, रेस्ट पे पार्टिकल था, जस्ट रिलीज किया तो उस समय रेस्ट पे ही मानेंगे ना. So you have equilibrium in radial direction. So you have n minus mg cos 30 will be 0 or n will be
mg cos 30 which is root 3 by 2. So normal reaction is mg root 3 by 2 और root 3 mg by 2. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन, यही फोर्स स्फेयर लगा रहा है, यही फोर्स स्फेयर लगा रहा है. ठीक, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द कांटेक्ट विद द स्फेयर. तो सपोज करो कि सपोज ये सब मिटाते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल बोला ना, सपोज कीजिए कि ये थीटा एंगल ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा हो जाएगा. और यहाँ पे ये लीव, मतलब पार्टिकल जो है यहाँ पे स्फेयर को लीव कर गया. ठीक, पार्टिकल जो है लेफ्ट द स्फेयर एट दिस पोजीशन. सपोज यहाँ मान लो वेलोसिटी v है और नॉर्मल रिएक्शन n है, मतलब लीव करेगा तो n 0 कर देंगे ऑफ कोर्स, मतलब इन जनरल हम बता रहे हैं. ठीक है, इफ इट हैज मूव्ड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, इफ इट हैज मूव्ड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, then this is the free body डायग्राम. ये 30 प्लस थीटा है तो ये भी 30 प्लस थीटा हो जाएगा एंगल. सो नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, mg cos 30 plus theta minus n, and that should be equal to mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. Now, if I am interested in finding the value of theta where the body has lost the contact with the sphere, then that point would be the point where n goes to 0. That point would be the point where n goes to 0. So, if I put n goes to 0, I will get the value of theta where the body has lost contact with the sphere. वही निकालना है हम लोग को. You have to find out the point where body has lost contact with the sphere. अब v निकालना है तो कैसे निकालोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए. यहाँ पे एनर्जी कितना था, mg r, अगर ये रेफरेंस मान लो तो इनिशियली एनर्जी कितना है mg, इसको हटाओ, r हाइट कितना हो जाएगा r cos 30. ठीक, अब क्या हो जाएगा हाइट, mg r cos 30 plus theta half mv square. ठीक है, so mv square would be what, twice of mg r cos 30 minus mg r cos 30 plus theta. ये हो जाएगा ना, आइए पुट कर दो यहाँ पे, twice of mg r cos theta, cos 30 ना, cos 30, this is 30 degree, minus cos 30 plus theta upon r. R will cancel out, mg will cancel. So from here we get cos 30 plus theta equals to 2 cos 30 minus 2 cos 30 plus theta. ठीक, so we get 3 cos 30 plus theta and 2 into cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. Yeah. So cos 30 plus theta is root 3 by 3, मतलब 1 by root 3. अब cos inverse 1 by root 3 निकालना है आपको. cos inverse 1 by root 3 निकालना है. इसको रेडियन में कर दें, इसको रेडियन में कर देते हैं. cos में कैसे चलेगा कैलकुलेटर, शिफ्ट करके चलेगा ना, शिफ्ट cos इनवर्स डिग्री में आंसर दे रहा है, रेडियन में आंसर निकालना पड़ेगा. और 30 को भी पाई बाई 6 लिखो,
30 को भी ना π/6 लिखो, रेडियन में निकालो, कि रेडियन में ही r थीटा, डिस्टेंस इक्वल टू r थीटा करने के लिए आपको जो थीटा है वो रेडियन में निकालना पड़ेगा, लेकिन ये डिग्री में निकल रहा है, डिग्री से रेडियन में कैसे जाएगा जी? 2 चूज करो, 2 चूज कर लिया। कैलकुलेटर में तो हो जाता है, इसमें पता नहीं कैसे करते हैं लोग, सिंटैक्स है। मतलब थीटा जो आएगा तुम्हारा ना, ये आएगा कॉस इनवर्स, इसमें r को गुना करना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स 1/√3। एक बार कैलकुलेटर हम ना अपना मोबाइल लेके आते हैं, ठीक है? हाँ ले आए, डिग्री से रेडियन में करना सीख लेंगे हम कैलकुलेटर में, वो आता था पहले कॉलेज में थे तो बीच में छूट गया। अच्छा, कॉस इनवर्स निकालना है ना हम लोग को। हाँ, कॉस इनवर्स 1/√3, ये आ रहा है। ये भी तो रेडियन में करना पड़ेगा ना, रेडियन में, हाँ ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/√3, ये आ रहा है 0.95, सॉरी नहीं गलत आ गया, कॉस इनवर्स करना, हाँ ठीक है, 1/√3, हाँ 0.955 माइनस π/6, π/6 आ जाएगा, 30 डिग्री π/6, 30 डिग्री इज π/6, where is pi? π/6 माइनस 0.524, ठीक, ओके। सो दिस इज द एंगल मूव्ड दैट इज इन रेडियन, ये रेडियन में है, दिस इज इन रेडियन। बहुत कम कैलकुलेटर हम यूज करते हैं, हमारा ऐसे ही कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। जीरो पॉइंट फोर थ्री रेडियन हो गया है ना। सो द डिस्टेंस मूव्ड विल बी, द डिस्टेंस मूव्ड विल बी दिस, ये तो 0.43 रेडियन हो गया। सो दिस डिस्टेंस मूव्ड विल बी 0.43 इंटू आर, आर थीटा होता है, 0.43 into r will be the distance moved, right, before the particle lose contact with the sphere, before the particle lose contact with the sphere, 0.43 r, ठीक है, 0.43 r is the distance moved by the particle before, ये distance move करेगा, ये थीटा हो गया, एंगुलर डिस्टेंस 0.43 हो गया, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 0.43 इंटू आर हो जाएगा, आर थीटा हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल। अब 4 क्वेश्चन बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ये बहुत वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो यहीं रुक जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हम लोग, ये अच्छा था सीट 10 क्वेश्चन का, तो ये सब बढ़िया क्वेश्चन सब था।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो 4 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।